हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल डेली एग्जाम बूस्टर पे। आज हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो कि प्रैक्टिस सेट हमारा 8 रहने वाला है। 8 में आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोग पहले कर चुके हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक किए थे। आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक देखेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातुओं को एक साथ वेल्ड करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। ऐसा उच्च तापमान किसके दहन से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन में एसिटिलीन। ऑप्शन ए सही है। एसिटिलीन गैस कैसे प्राप्त होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड को पानी के साथ मिलाने से। अगला क्वेश्चन है, एथिलीन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है? एसिटिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल के साथ मिलाने पर क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह लेड ऑक्साइड के विलोपन में सहायक होता है। ऑप्शन बी सही है। यह शीशे के प्रदूषण को कम करता है। और बताइएगा, जो ऑक्टेन संख्या है, यह ऑक्टेन संख्या क्या बताता है? तो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता को बताता है, और जो सीटेन संख्या है, यह डीजल की गुणवत्ता को बताता है। अगला क्वेश्चन है, तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? तूतीनामा के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जिया नक्शबी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, चोल राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? चोल राज्य पेन्नार और बेलार नदियों के बीच पांड्य राज्य क्षेत्र के पूर्वोत्तर में स्थित था। सही है। उनकी राजधानी पुहार थी। सही है। चोल राजा एलारा ने पुहार की स्थापना की थी। ये गलत हो जाएगा। पुहार की स्थापना चोल राजा करिकाल ने किया था। करिकाल। एलोरा ने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया। ये सही हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो गया 1, 2, 4। 1, 2, 4 ऑप्शन सी। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। सही है। दिल्ली में दीनपनाह नगर का निर्माण करवाया था। सही है। चंपानेर किले की प्राचीर लांघने वाला यह 41वां व्यक्ति था। ये भी सही है। चौसा युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। ये गलत हो जाएगा। हजरत आला की उपाधि शेरशाह सूरी ने धारण किया था। शेरशाह सूरी। तो इसका सही उत्तर हो गया ए, बी, सी। कौन सा असत्य बताना था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चित्तौड़ की रानी का नाम क्या था? तो रानी कर्णावती। रानी कर्णावती। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय इसका पुनरावलोकन नहीं कर सकता है। सही है। इसे संसद द्वारा पारित विधेयकों की तरह भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। ये गलत हो जाएगा। संसद द्वारा पारित विधेयकों की तरह भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जा सकता है। तो हमारा एक सही है। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। सही है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता। सही है। सारे कानून, सरकार के सभी नीतिगत फैसले एवं सभी प्रमुख नीतियां राष्ट्रपति के नाम से की होती है। सही है। भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही होते हैं। ये भी सही है। तो हमारा 1, 3, 4, 5 ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संविधान ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह न्यायालयों की दोहरी प्रणाली का उपबंध नहीं किया है। सही है। भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन अलग अलग राज्यों में भिन्न है। सही है। भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग न्यायालय है। गलत हो जाएगा। प्रत्येक राज्य में न्यायालय नहीं है। आपराधिक और सिविल पक्ष के अधिकारियों के पदनाम में एकरूपता लाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के लिए निर्देश जारी किया है। ये भी सही है। तो हमारा कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सही है। किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत से पूर्व
राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है, गलत हो जाएगा। किसी भी विधेयक को सदन में प्रस्तुत से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं लेनी होती है। सिर्फ धन विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। तो हमारा एक सही हो जाएगा, सही कथन चुनना है, तो एक सही है, तो ऑप्शन ए केवल एक। और धन विधेयक की परिभाषा किसमें है, तो अनुच्छेद 110 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, सही है। राज्यसभा में सभी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है, गलत हो जाएगा। सिर्फ 3 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तीसरा है, राज्यसभा के लिए हुए उपचुनाव में निर्वाचित सदस्य उस सदस्य के शेष कार्यकाल हेतु सदस्यता प्राप्त करता है जिसने इस्तीफा दिया, जिसकी मृत्यु हो गई या जो अयोग्य पाया गया। ये सही हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है, सही बताना है, तो 1 और 3 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को नियंत्रित करता है, तो परिसंपत्तियों की तरलता, शाखा विस्तार, बैंकों के विलय, बैंकों का समापन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, तो खमीर है, पादप है, मानव है, कौन सा नहीं है, तो जीवाणु, ऑप्शन बी सही है। रुपए जारी किया गया है, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, ऑप्शन सी सही है। रुपए कार्ड को अपनाने वाला सबसे पहला देश नेपाल है और यूपीआई टोटल कुल 8 देशों ने अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, फेंड्रोगेम्स पौधे को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन वर्गों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिम्नोस्पर्म फल के अंदर बीज उत्पन्न करने वाले पौधे का वर्ग है, गलत हो जाएगा। फल के अंदर जो बीज होता है वो एंजियोस्पर्म पौधे का वर्ग है। एंजियोस्पर्म वर्ग के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं, सही है। जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे एक बीजपत्री, जबकि एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे द्विबीजपत्री होते हैं। एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधे और जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे दोनों एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा केवल 2 सही है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में 2 कथन है, कथन 1 और कथन 2। आपको इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण करना है और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर इन प्रश्नांशों के उत्तर चुनने हैं। कथन 1, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अकेली कोशिका जीवित जीव के सभी कार्यों को करती है, सही है। कथन 2, कोशिका जीवित जीव की मूल इकाई है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। खाद्य में उपस्थित वसा का पाचन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन द्वारा होता है, गलत हो जाएगा। वसा का पाचन लाइपेज करता है। खाद्य के स्टार्च का पाचन लाइपेजों द्वारा होता है, स्टार्च का पाचन एमाइलेज द्वारा होता है, ये भी गलत है। खाद्य की वसा का पाचन लाइपेज द्वारा होता है, सी सही हो जाएगा। और डी में है, न्यूक्लिक अम्ल का पाचन एमाइलेजों द्वारा होता है। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन यानी प्रोटीन का पाचन ट्रिप्सिन द्वारा होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही कथन है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निलय शीतलन के दौरान धमनी के अंदर रक्त का दाब प्रकुंचन दाब कहलाता है, गलत हो जाएगा। धमनी के अंदर रक्त का दाब संकुचन कहलाता है। समान प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब क्रमशः 120 mm पारा और 180 mm पारा होता है, सही है। रक्त दाब को स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है, सही है। तो हमारा कौन सा सही उत्तर है, तो 2 और 3 ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, राजस्थान से, ये सभी से गुजरती है, तो हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन भी सही है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दर्रा है, सूची 2 में स्थान है, तो जो जिला दर्रा कहाँ है, ये हो जाएगा लद्दाख, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम। तो सही उत्तर है 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4
3, 1, 2, 4 ऑप्शन सी। छोटा नागपुर पठार के चारित्रिक लक्षणों में शामिल है। ये ग्रेनाइटिक नीस के बने हैं, सही है। इनकी ढाल दक्षिण की ओर है, ये भी सही है। छोटा नागपुर पठार पर पुराने बाढ़ग्रस्त मैदानों की उत्थित वेदिकाएं अवस्थित है, ये भी सही है। इन पर तीव्र कगारों का अभाव पाया जाता है, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो गया 1, 2, 3, 4 ऑप्शन डी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में झील है, सूची 2 में राज्य है। तो नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। स्टेनले तमिलनाडु में और भवानी सागर केरल। तो सही उत्तर हो गया 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा नगर परिवहन नगर के रूप में विकसित हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? तो ये गोवा में। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ और डांडली वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, गुमती वन्यजीव अभ्यारण्य त्रिपुरा। तो सही उत्तर हो गया 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है इको मार्क योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद प्रमाणीकरण और उपभोक्ता जागरूकता योजना है, सही है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्पादों को प्रमाणित करेगा और इको मार्क प्रदान करेगा, ये भी सही है। तो हमारा सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। तो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों प्राथमिक प्रदूषक है। और भू स्तरीय ओजोन ये द्वितीयक प्रदूषक है और अम्ल वर्षा ये भी द्वितीयक प्रदूषक है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3 और 4। 3 और 4 प्राथमिक प्रदूषक नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भू राजस्व नीति किस वर्ष में आया बताना है। इसमें बताना है युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अस्थायी बंदोबस्त सही है 1793 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840 में, ये गलत हो जाएगा, ये 1820 में आया। और महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में, ये सही है। तो हमारा कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केवल 2 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है कृषक आंदोलन और सूची 2 में नेता या अनुयायी। तो इसमें मिलाना है तो वकासत भूमि आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा। 1 के 4। एक आंदोलन कौन थे? तो मदारी पासी के नेतृत्व में हुआ। 2 के बी के 3 हो गया मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? कुनहमद हाजी। तो सी का हो गया। तो अवध किसान सभा आंदोलन इनका कौन हो जाएगा? बाबा राम चंद्र। डी के 1। तो 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सुमेलित है? सुमेलित है बताना संस्था और एक संस्थापक। बीडो रीमेरेज एसोसिएशन एमजी रनाडे सही है। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन विष्णु शास्त्री पंडित सही है। वीडो हम पुनः डी के कार्वे ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों एवं वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। नेतृत्वकर्ता और स्थान। तो सैयद हैदर रजा ये थे दिल्ली के। चिदम्बरम पिल्ले ये हो जाएगा मद्रास। लाला लाजपत राय पंजाब और हरी सर्वोत्तम राव आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा RIN विद्रोह का भाग नहीं था? तो कौन कौन नहीं था? तो इंडियन नेशनल और लॉर्ड इरविन। 1 और 4 ऑप्शन सी सही है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये स्थापना नहीं किए थे। ऑल इंडिया रिशेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, ये किए थे। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी, ये भी किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2-3, ऑप्शन बी। पूना समझौता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समझौते में वंचित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति कहा गया, के लिए प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषदों में सीटें आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी। सही है। इसमें वंचित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? तो खनिज लवण और विटामिन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, केवल 1 और 2। पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, ऑप्शन ए। द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है? तो उद्योग, और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? तो हो जाएगा खाद और जल का चालन। खाद और जल का चालन कौन करता है? तो जाइलम। और भोजन का परिवहन कौन करता है? तो फ्लोएम। तो हमारा कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जनन का पहला चरण निषेचन कहलाता है। जंतुओं में निषेचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सही है। सभी अंडप्रजक जंतुओं में निषेचन मादा के शरीर के बाहर होते हैं, बाहर नहीं अंदर होते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन सही है, केवल एक ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? अंतरिक्ष यान, अप्रयोजन। केसनी हाइगेंस, शुक्र की परिक्रमा करना और आंकड़ों का पृथ्वी तक संचारण करना, ये गलत हो जाएगा। ये केसनी हाइगेंस ये शुक्र की परिक्रमा करना नहीं, शनि की परिक्रमा करना। मैसेंजर, बुध का मानचित्रण और अन्वेषण, सही है। वाइजर 1 और 2, बाह्य स्वर परिवार का अन्वेषण, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर है केवल 2 और 3, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, रुस्तम 2 ड्रोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डीआरडीओ द्वारा विकसित मध्यम ऊंचाई तथा दीर्घ स्थिरता वाला एक मानव रहित हवाई वाहन है। सही है। यह केवल हस्तचालित विधि से उड़ सकता है। ये मानव रहित है, तो हस्तचालित विधि से नहीं उड़ सकता, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को नहीं दिया जा सकता? तो नहीं दिया जा सकता, तो सही उत्तर हो जाएगा किला एक कोहना मस्जिद, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, गलत हो जाएगा। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, नहीं, ये 7 राज्यों में फैला है, ये भी गलत हो जाएगा। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये सही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है। तो केवल 3, ऑप्शन बी सही है। किस आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता बिहार में सक्रिय था? तो आजाद दास्ता किस आंदोलन के समय सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन सी सही है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है भागलपुर का। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृतियां हैं? तो बिहार राज्य के उत्तरी पश्चिमी भागों में कौन सी भू आकृति है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला, ऑप्शन ए सही है। बिहार में पहला कांग्रेस सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में, ऑप्शन ए। ये पटना के बांकीपुर में हुआ था, ये 1912 में हुआ। इसका अध्यक्षता आर.एन. माथुरकर कर रहे थे। और जो बिहार में दूसरा कांग्रेस सत्र हुआ था वो गया में 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कौन सा कारक कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा इसे कर्म कारक कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस। ही बोथ डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एन। कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है?
तो कौन सा वर्ण दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। चूज द ऑप्शन दैट शो द करेक्ट चेंज इन वॉइस। माई सिस्टर इज प्लेइंग चेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय माई सिस्टर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर का कौन सा समुदाय हर साल फसल के मौसम के बाद गान गनाई उत्सव मनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोनसांग, ऑप्शन सी। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी। तो हमारा पार्ट 2 खत्म हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।